नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4 जनवरी 2026 की पिब की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी हैं। वर्ष 1969 से अब तक 7,205 फसल किस्मों को मंजूरी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में कुल 122 अनाज की फसलें थी, जिसमें धान की 60, मक्का की 50, ज्वार, बाजरा, रागी, लघु मिलेट्स और प्रोसो मिलेट्स की भी उन्नत किस्में शामिल थी। दलहनों की 6 नई किस्में थी, अरहर, मूंग और उड़द की। तिलहनों के लिए सरसों, कुसुम, तिल, मूंगफली, गोभी, सरसों, अरंडी सहित 13 नई किस्मों तथा 11 चारा की फसलें शामिल थी। कार्यक्रम में गन्ने की 6, कपास की 24, जिसमें 22 बिट्टी कपास की किस्में थी। जूट और तंबाकू की भी एक एक नई किस्म रिलीज की गई। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कहाँ पर किया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न में। कब? 4 जनवरी 2026 को। उद्घाटन किसने किया था? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत 2020 में गुड समैरिटन रूल्स अधिसूचित किए। किसके लिए? दुर्घटना पीड़ित की सहायता के लिए। गोल्डन आवर कौन सा होता है? गंभीर चोट लगने के बाद का पहला घंटा। राहवीर को कितना रिवॉर्ड मिलता है? 25,000 रुपये और सर्टिफिकेट। वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान तथा अत्याधुनिक री सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। किसने किया? केंद्रीय मंत्री लाल सिंह ने। यहाँ पर मूल्यवान ठंडे पानी की प्रजाति रेनबो ट्राउट की पहली सफल खेती की गई। कहाँ पर? हैदराबाद में। गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक कहाँ पर की गई? श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम द्वीप समूह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने। और संघ शासित सरकार की 373 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। विषय था CFSL NFSU। कब की गई? 3 जनवरी 2026 को। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का शुभारंभ दिल्ली कैंट में हुआ। NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। कहाँ पर? चेन्नई में। जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए CSR समर्थित अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। अब हम साथियों विदेश मंत्रालय स्पेशल देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की फ्रांस और लग्जमबर्ग यात्रा 4 से 9 जनवरी 2026 को। विदेश मंत्री 31वें फ्रांसीसी राजदूत सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी संबोधित करेंगे। वेनेजुएला में हुए हाल ही के घटनाक्रमों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस पर बेहद चिंता जताई गई और कहा गया कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2026 को किया।
31 दिसंबर 1988 को हुए समझौते के अनुसार। यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। दोनों देशों के बीच सूचियों का यह 35वां आदान प्रदान है। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान 2008 के द्विपक्षीय काउंसलर पहुंच समझौते के प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में स्थित एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। श्री अभय कुमार बने अजरबैजान के अगले राजदूत। कब? 30 दिसंबर 2025 को। तो अजरबैजान गणराज्य के राजदूत कौन बने हैं? अभय कुमार। ऐसे अजरबैजान, ऐसे अभय कुमार। तो साथियों 4 जनवरी 2026 के पिब में इतना ही। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं RPSC गुरुजी 1997 टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।